हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है जयप्रकाश तिवारी। मैं एपी हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल में। आज हम अपन डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स का। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आपका मैग्नेटिक सर्किट से आप एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप कर लेते हैं। सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अपन करेंगे। सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि अपन को मैग्नेटिक सर्किट का यूज़ इलेक्ट्रिकल मशीन में किया जाता है। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मैग्नेटिक सर्किट का यूज़ करना पड़ता है। तो मैग्नेटिक सर्किट कैसे काम करता है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अपन स्लाइड्स में देखते हैं कि अपन को क्या क्या करना है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसकी पोलैरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं परमानेंट मैग्नेट है। यहाँ पर शो किया जा रहा है एक आयरन का परमानेंट मैग्नेट है। आयरन मटेरियल से बना हुआ एक परमानेंट मैग्नेट है जिसमें कि एन और एस पोल स्पष्ट दिखाया जा रहा है और इसमें एक फ्लक्स भी दिखाया जा रहा है। फ्लक्स की डायरेक्शन भी दिखाई जा रही है। जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है वो होती है एन टू एस और अंदर की साइड, मैग्नेट के अंदर की साइड जो डायरेक्शन होती है वो होती है एस टू एन। ठीक है। तो इसको जो फ्लक्स होता है उसको फाई से डिनोटेड किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो वेबर होती है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जब आप इस फ्लक्स को, ओवरऑल फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में एक नई डेफिनेशन आती है, एक नया सिंबल्स आता है। इसको बोला जाता है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो मतलब होता है, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है वो होता है नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन हैं उसको आप कैसे, इसको आप बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी बी। जो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जो एरिया है वो एरिया बताया जा रहा है और इस पर्टिकुलर एरिया से आपको एक मैथमेटिकली फ्लक्स डेंसिटी बनती है बी इक्वल टू फाई अपॉन ए। फाई क्या है, यहाँ पर फ्लक्स है और ए क्या है, एरिया है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेक्सला, क्योंकि इसको टेक्सला नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। और इसकी दूसरी यूनिट भी होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो एरिया होता है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और फ्लक्स होता है उसकी यूनिट वेबर होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे डेवलप किया जाता है उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे दो बार मैग्नेट हैं। दो बार मैग्नेटों को अपोजिट पोल्स को एक लाइन में पैरेलली रख दिया गया है, जिससे कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा और जैसे ही इन दोनों को छोड़ा जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। इसको बोला जाता है अट्रैक्शन फोर्स। सिमिलरली जब सेम पोल्स को, मैग्नेट के सेम पोल्स को एक साथ रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है और ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये में किसी भी मैग्नेट का बेसिक बिहेवियर होता है जिससे कि मैग्नेट को अंडरस्टैंडिंग किया जा सकता है। अब आप देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काम करता है, कैसे किसी एक पर्टिकुलर वायर में आप करंट फ्लो कर देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे आप दिखाया जा रहा है कि एक बैटरी के थ्रू एक पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो कर दिया गया है। इस करंट के कारण से इस वायर में एक फ्लक्स डेवलप हो गया है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो उसमें जो करंट है, जो फ्लक्स जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन पेज से बाहर की साइड रहती है, आपकी साइड उसकी डायरेक्शन रहती है। और जब आपका करंट क्या होता है, क्लॉकवाइज करंट आप यदि फ्लो कराते हैं किसी वायर में तो उसकी डायरेक्शन, जो फ्लक्स जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन पेज के अंदर की साइड होती है। इसको आप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फ्लेमिंग्स के रूल्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपन
अपन देखते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ कॉइल। किसी एक पर्टिकुलर कॉइल में क्या मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होता है, वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक आयरन का टुकड़ा लिया है, उस आयरन के टुकड़े को चारों तरफ आपने एक कॉपर के मटेरियल से लपेट दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए हैं और इसमें एक करंट फ्लो कराया जा रहा है। जैसे ही आप इस आयरन के टुकड़े में इस वायर के थ्रू करंट फ्लो कराएंगे तो एक मैग्नेट बन जाएगा। इसमें दो पोल बन जाएंगे, एक एन पोल और एस पोल बन जाएंगे और इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन एन टू एस रहेगी। यहाँ पे जो एन रखा गया है वो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में और जो करंट है वो आई है। तो इससे एक नई चीज़ बनती है कि इससे एक नई चीज़ बनती है जिसको बोला जाता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ एफ, इसको डिनोटेड किया जाता है एफ से। एफ इक्वल टू क्या होता है आपका एन इंटू आई। एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं और आई क्या है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स में आपने करंट फ्लो कराया है। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बन जाता है, एमएमएफ बन जाता है। एमएमएफ को आप एम्पियर टर्न्स भी बोलते हैं, एम्पियर टर्न्स भी बोलते हैं। एम्पियर यूनिट होती है करंट की और टर्न्स होता है टी। तो इससे भी आप मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को समझ सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ कॉइल। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको मेजर करने के लिए अपन को क्या यूज़ करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूज़ करना पड़ता है जिसकी इंटेंसिटी की यूनिट होती है एच। तो इसको आप जब डिफाइन करा जाता है तो उसको बोला जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लेंथ में कितना एमएमएफ ड्रॉप हो रहा है, कितने अमाउंट का एमएमएफ ड्रॉप हो रहा है, उसको उस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाएगा। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं एच इक्वल टू एन इंटू आई अपॉन एल। यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आई है यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट है और एल पर्टिकुलर एरिया की लेंथ है, कितने एरिया में आपने नंबर ऑफ टर्न्स लगाए हैं। या फिर इसको आप डिनोटेट कर सकते हैं एफ अपॉन एल। एफ यहाँ पे क्या हो जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन एल, कितनी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है। तो यहाँ पे अपन तीन चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं अभी तक। पहली चीज़ जो होती है वो होती है फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट होती है, फ्लक्स के जो रिप्रेजेंट करते हैं वो फाइव रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट होती है वेबर। दूसरी चीज़ अपन देख चुके हैं फ्लक्स डेंसिटी, जिसको कि आप डिनोट करते हैं बी से और इसकी यूनिट होती है टेस्ला और वेबर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। तीसरी चीज़ अपन जब किसी का आर्टिफिशियली मैग्नेट बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉइल से तो आर्टिफिशियली कॉइल में कितनी मैग्नेट हो रही है, कितनी मैग्नेट जनरेट हो रही है, उसको डिनोटेट करने के लिए अपन एक नया टर्म यूज़ करते हैं। उस टर्म को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच और इसको डिनोटेट किया जाता है एन इंटू आई अपॉन एल, है ना, या फिर एमएमएफ अपॉन एल। इसको डिफाइन जब किया जाता है तो डिफाइन करने के लिए इसका किया जाता है पर्टिकुलर लेंथ पर कितना एमएमएफ ड्रॉप हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और एल लेंथ है, कितने लेंथ पे आपका पावर है। इसके बाद में अपन एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने के बाद में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसमें एक रेजिस्टेंस आ जाता है, वो रेजिस्टेंस उस फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। सिमिलरली जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक सर्किट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है तो उसको अपोज कराने के लिए एक रेजिस्टेंस रहता है, इस रेजिस्टेंस को बोला जाता है रिलक्टेंस। इस रेजिस्टेंस को बोला जाता है रिलक्टेंस जो कि फ्लो ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है।
है ना। ये आपका क्या है, एक आपने बार मैग्नेट बना दिया है, एक आपने ट्रांसफार्मर का कोर बना दिया है। इस ट्रांसफार्मर के कोर में आपने क्या किया, एक करंट फ्लो करा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स लिए, इस नंबर ऑफ टर्न से आपने एक करंट फ्लो कराया। इस करंट फ्लो कराने के कारण से इसमें एक फ्लक्स बन गया। एक फ्लक्स पूरे बार में, पूरे जितना भी कोर था सब में, पूरे में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना। तो जो आपका बाहर बना हुआ है, बाहर मैग्नेट जो बना हुआ है, जो आपका आयरन कोर बना हुआ है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, और जो पाथ है वो उसकी पर्टिकुलर लेंथ है। ठीक है। तो इसके यदि आप एक पीस को बाहर निकाल लेते हैं एल, तो मैग्नेटिक सर्किट, तो जब आप एक पीस को बाहर निकाल लेते हैं तो उसकी एल और विड्थ आप इसकी मैग्नेट मेजर कर सकते हैं। आगे देखते हैं वन की मैग्नेटिक सर्किट रिलेशनशिप। यहाँ पे आपका जो फाई होता है, फाई क्या है, फ्लक्स है, और एफ अपॉन आर। तो यहाँ पे एफ क्या है, एमएमएफ है ना, और आर क्या है, रिलक्टेंस है। तो जो आपका रिलक्टेंस है उसको आपको यदि अंडरस्टैंडिंग करनी है तो उसका क्या हो जाता है, डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन हो जाती है आर इक्वल टू एफ अपॉन फाई, है ना। एफ क्या है, एमएमएफ है, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में कितना एमएमएफ था उसमें, और किसमें कितना फ्लक्स था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, आर शब्द का यूज़ किया जाता है, और आर इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ अपॉन फाई हो जाता है। ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हैं आपको, जिससे आप समझ सकते हैं कि रिलक्टेंस क्या होता है। रिलक्टेंस सेम इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिलक्टेंस इक्वल टू होता है एफ अपॉन फाइव। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो रिलक्टेंस होता है किसी भी कॉइल में जो रिलक्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि आपने जो कॉइल बनाई है, जो आपने मटेरियल यूज़ किया है कोर बनाने के लिए, वो कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, उसकी कौन सा, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसका मटेरियल की स्ट्रेंथ है, क्या ज्योमेट्री है उसकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें रिलक्टेंस कितना होगा। एफ इक्वल टू, अपन यदि देखते हैं पहले रिलेशन से, तो पहले रिलेशन अपन ने बनाया था एफ इक्वल टू एच इंटू एल ना। एच क्या था, यहाँ पे एच था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और एल क्या था, लेंथ था ना। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो और दूसरा रिलेशन अपन ने बनाया था फाई इक्वल टू बी इंटू एम, बी इंटू ए। यदि इन दोनों की इक्वेशन की वैल्यू यदि अपन आर की इक्वेशन में रख देते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, एल अपॉन बी अपॉन एच इंटू ए, है ना। तो ए आपका एक नई डेफिनेशन बन जाती है, जिसमें कि जो आपका फाई होता है और एच होता है वो मैग्नेटिक कोर के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो मैग्नेटिक कोर का मटेरियल कैसा है। यदि मैग्नेटिक कोर का मटेरियल को हाई परमेबिलिटी का है, यहाँ पर परमेबिलिटी एक नया शब्द यूज़ किया जाता है जो कि किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको अपन आगे समझेंगे परमेबिलिटी क्या होती है। ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका एच है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, और बी क्या है, करंट डेंसिटी है। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यदि अपन देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी इसकी सिमिलर है इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, तो एच के सिमिलर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा, और बी के सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, करंट डेंसिटी होगी, है ना। ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है। तो आगे समझने के लिए मैग्नेटिक सर्किट को अपन एक देखते हैं कि मैग्नेटाइजिंग कर्व क्या होता है, या फिर बी एच कर्व क्या होता है। बी एच कर्व मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच का जो कर्व यदि आप ड्रा करते हैं तो वो कौन सा कर्व बनता है, तो ये आपका मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग कर्व ये बन जाता है आपका। इस मैग्नेटाइजिंग कर्व में बी और एच के बीच में जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इनिशियली इसमें जो वैल्यू होती है वो लो होती है, फिर हाई हो जाती है, फिर वेरी हाई हो जाती है ना। इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है आपका, एक कर्व बन रहा है और इसमें एक स्लोप निकल आता है, एक स्लोप होता है बी अपॉन एच स्लोप होता है, जो कि बी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप समझ सकते हैं। ये आपका सैचुरेशन रीजन हो जाता है। फाइनली आप जब एक
टाइम के बाद में जब फ्लक्स डेंसिटी को आप बढ़ाते जाते हैं तो एक सेचुरेशन